शादी से पहले तुम्हारे और अश्विन के बीच में क्या रिश्ता था? मुझे सच और सिर्फ सच सुनना है वर्षा। बोलो। तुम्हारी जुबान पे ताला क्यों लग गया? तुमको क्या लगता था तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे अश्विन ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बताया अश्विन? वही जो तुम मुझसे छुपा रही थी अब तक। तुम अश्विन के ऑफिस में काम करती थी, उससे प्यार करती थी, और जब उसने कहा कि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, उसके बावजूद भी तुमने उसके साथ रिश्ता बनाने की जिद की थी। छी! आती मुझे तुम पर। ये झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। आई झूठ है तो ठीक है, सच क्या है मुझे बताओ। तुम अश्विन को नहीं जानती थी? मैं जानती थी, मैं अश्विन को जानती थी, उससे प्यार भी करती थी, लेकिन बस यहीं तक सच कहा है उसने। इसके आगे का सच मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सच क्या है तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कहानी भी सुन लेते हैं। चलो। मैं अश्विन से प्यार करती थी, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बस वर्षा, बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। तुमको क्या लगता है तुम मुझे कोई भी मनगढ़ंत कहानी सुनाती रहोगी, मैं यकीन कर लूंगी तुम्हारी बातों पर? अश्विन मेरे बेटे जैसा है, उर्मिला का हाथ दिया है मैंने उसके हाथ में। अपने से ज्यादा वो उर्मिला से प्यार करता है। अगर कोई भगवान भी आके कहेंगे ना तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी। एक तरफा बात सुनकर कुछ जाने बिना आप किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अश्विन झूठ नहीं बोल रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपको और उर्मिला ताई को धोखा दिया है उसने। अगर आपको सच्चाई जाननी है ना, तो अपनी आंखों पर जो ममता की पट्टी पड़ी है उसे आपको हटाना होगा। तो अब तुम सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, आंख बंद करके बता सकती हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अब मैं क्या कहूँ? जब आपने मुझे दोषी मान नहीं लिया, मैं क्या कह सकती हूँ? एक बात कहना चाहूंगी आई, मैंने जो भी कहा है सच कहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मानव जीजू से मैं मानव से क्यों पूछूंगी? मुझे अश्विन पे पूरा भरोसा है, वो मेरा अपना है, समझी? और मैं? कल तक तुम भी मेरी अपनी थी वर्षा, लेकिन आज नहीं। आज के बाद मैं कभी भी तुम पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। फिक्र मुझे सतीश की हो रही है। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। दिखा, क्या करती रहती है तू भी? देख कैसे लाल हो गया। कहाँ ध्यान था तेरा? क्या हुआ ही? नहीं कुछ नहीं, मुझे वर्षा की बहुत चिंता हो रही। क्या हुआ? क्यों? वो सतीश को सब कुछ बताने वाली है। भगवान करे कि उसकी बातों पर उसके घर वाले विश्वास करें। भाई देख, ऐसे ही होगा। जब वर्षा दीदी ने कोई गलती की नहीं है तो उसकी बात पे विश्वास ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना आई। और तू सतीश जीजू को तो जानती है ना, कितने समझदार है। लेकिन वो अश्विन, वो तो बहुत शातिर है, और ऊपर से उस घर का दामाद। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी सीधी कहानी सुनाकर वो सारा दोष वर्षा पर डाल दे। पता नहीं पापा ये सब मेरी बेटियों के साथ क्यों कर रहे हैं। अर्चना की तलाक की तारीख नजदीक आ रही है और यहाँ वर्षा की शादीशुदा जिंदगी में ये सारी मुश्किलें शुरू हो गई। पता नहीं इस सब का क्या होगा। काकी, 2 दिन बाद श्रावणी की गोद भराई है। अगर आप लोग आते तो मुझे और आई को बहुत अच्छा लगता। अर्चना, कुछ ही दिनों में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। देशमुख परिवार की बहू से होकर करंजकर परिवार की बेटी बनकर रह जाएगी। क्या तुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता है? दुख क्यों नहीं होता काकी?
आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और इस घर से अलग होने का दुख तो मुझे होगा ही ना। अर्चना, फिर भी तुम इतना शांत कैसे रह लेती हो? काकी माना कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन किसी और को सब कुछ मिलने वाला है, उसकी जिंदगी बसने वाली। मैं अपने दुख को बुलाकर उसकी खुशियों को देख रही हूं और इससे मेरी जिंदगी और आसान हो गई। अर्चना, मानो और तुम अलग हो ये हम कभी नहीं चाहते। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे और मानव के बीच में आती है ना, चिढ़ होती है हमें उससे, यहाँ तक कि श्रावणी भी। काकी आप हाँ, हम आएंगे गोद भराई में, इसलिए नहीं कि श्रावणी की गोद भराई है, इसलिए कि तुमने हमें बुलाया है। अर्चना, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने तुमसे। हर घर में तुम्हारी जैसी बहू आए ना, तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। मानव, आप श्रावणी की दवाइयां लेकर आए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वर्षा और अर्चना में बहुत अंतर है, मैं शुरू से जानती थी, लेकिन इतना अंतर होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक भले और संस्कारी घर की लड़की होने के बावजूद भी इतनी गिरी और ओछी हरकत करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या बात है मानव, आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। क्या करूं? आज भावना काकी ने वर्षा के बारे में जो कहा, उसके बारे में अर्चना को बताऊं या नहीं? वर्षा और भावना काकी के बीच में क्या हुआ है ये मैं भी नहीं जानता। अश्विन वाले मसले को छोड़कर और भी तो कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से भावना काकी नाराज हो। सास बहू में तो ये चलता ही रहता है। पहले मैं वर्षा से बात करके पता कर लेता हूँ कि क्या हुआ है। मैं सतीश को सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुम अपने पति से अपना अतीत छुपा सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे से सच्चाई नहीं छुपा सकती। मैंने किसी से कोई सच्चाई नहीं छुपाई। हाँ, तो सच्चाई बताई भी नहीं तुमने। मैंने कोशिश की थी आई, लेकिन सतीश खुद मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता था। हाँ, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा अतीत इस तरह का होगा। भाई, खैर, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैं तुम्हारे और अश्विन के बीच का संबंध सतीश को बताने जा रही हूँ। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन उसकी जिंदगी का सवाल है वर्षा। आई, मेरी जिंदगी भी तो उसकी जिंदगी से जुड़ी है। आई, मैं जानती हूँ आपको कोई सफाई नहीं चाहिए, मैं सफाई नहीं दे रही हूँ। ये बताना मेरा फर्ज बनता है और मैं बताऊंगी। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। मैं अश्विन के बारे में आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन हर बार उर्मिला ताई के बारे में सोचकर मैं चुप बैठी, और आज अश्विन उसी बात का फायदा उठा। खबरदार वर्षा, अश्विन के बारे में एक शब्द नहीं सुनना है मुझे। अरे तुम ही थी ना, उसके शादीशुदा होने के बावजूद ही तुम ही उसके पीछे पड़ी थी। उसके लाख ना करने के बावजूद ही तुम ही उसके गले में। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? वो झूठ बोल रहा है, ये अपना पाप छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर। बस वर्षा, नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं सुनना। और एक बात और वर्षा, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई। मैं वर्षा को उसकी शादी से पहले भी जानता था। वो हमारे ही ऑफिस में काम करती थी।
मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, मगर इससे पहले कि वो सारे सवाल रुख करें गलतफहमी की ओर, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूं। और मैं एक एम्प्लॉय होने के नाते मैं उसे एडमायर करता था, अप्रिशिएट करता था, उसकी हौसला अफजाई करता था, मगर कहीं ना कहीं उसने मेरी इन सारी बातों को गलत तरीके से लिया और मुझसे प्यार वगैरह करने लगी। मुझे जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, मैंने उसे पूरी सच्चाई, उसे ये तक बताया कि मैं शादीशुदा हूं। फिर भी वो यू नो शी वांटेड मी टू, वो चाहती थी कि मैं उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूं। पर मैं कई बातें हमारी सोच और समझ से बाहर होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वही सच होती। मैं तुम्हें सतीश, ये सब मेरा मतलब गलती मेरी ही है सतीश। मुझे ये सारी बातें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर मैंने सोचा कि ये सब तो वर्षा का अतीत है। आज वो तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो फिर से वही सब बात उठाकर उसकी और तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों करूं? लेकिन तुम दोनों की शादी के बाद भी मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वो अब भी नहीं बदली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं जज्बातों को हवा देने की कोशिश कर रही है, उस रिश्ते को कायम करने की फिराक में है। फिर भी मैं चुप रहा, ये सोच कर के आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। लेकिन आज जब खुद भावना काकी ने मुझसे वर्षा और मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाया। क्या? काकी को ये सब पता है? उन्हें किसने बताया? मैं नहीं जानता कि उन्हें किसने बताया या कैसे उन्हें पता चला, बट हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि ये सब जानने के बाद वो काफी अपसेट सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम टूट सी गई। लेकिन सतीश, मैं करता भी तो क्या, काकी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है मुझे। सतीश, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन जो कुछ हुआ वो एक तरीके से अच्छा ही हुआ। मेरा मतलब है, देखो ना, अगर ये बात कुछ दिनों बाद बाहर आती तो शायद उसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे। आई एम रियली सॉरी सतीश। सतीश, अंदर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, अभी मुझे घर जाना है। रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। पता नहीं वहां पे काकी का क्या हाल होगा। चलो। जाना तो मुझे भी पड़ेगा। कहीं वर्षा की बातों पर इन्होंने यकीन कर लिया तो।
हेलो दादा, मैं बोल रही हूँ बंधु। बंधु, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? दादा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिर से उन लोगों ने? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है दादा, लेकिन वर्षा। क्या हुआ वर्षा को? बताना बंधु, क्या हुआ वर्षा को? दादा, अजीत की आई भावना काकी के घर गई थी और उन्होंने अश्विन और वर्षा के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे अश्विन ने तो कमाल कर दिया, सारी बातें घुमा फिरा कर सारा दोष वर्षा पर डाल दिया। मतलब मेरा अंदाजा सही निकला? प्लीज दादा, कुछ तो कीजिए, वर्षा की गृहस्थी बचा लीजिए, क्योंकि वर्षा भी बहुत बड़ी मुसीबत में है। दादा आप हेलो 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 दादा, हेलो हेलो। So sad. बात पूरी नहीं हो पाई, फोन तो बीच में कट गया। ये फोन भी ना। मैंने कहा था ना तुमसे, कहा था ना, अपना मुंह बंद रखो। फिर क्यों क्यों बोला तुमने? क्यों अपने भाई के सामने सब कुछ उगल दिया तुमने? बोलो। अब जब तुमने मुंह खोल ही दिया ना, हाँ, तो उसके अंजाम के लिए तैयार हो जा। आज के बाद इस घर में वो सब कुछ होगा तेरे साथ, इसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। सतीश, भाई वर्षा कहाँ? ओके, अपने कमरे में। और मुझे जानना भी नहीं कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। उसकी शक्ल से नफरत करती हूँ मैं। तुझे सब कुछ पता चल गया है ना बेटा? जो भी फैसला करना है जल्दी कर तू। एक ही छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। एक एक पल मेरे लिए मुश्किल हो रहा, उसके दांत काटना। काकी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज आपका बीपी बढ़ जाएगा, प्लीज शांत हो जाओ। और मिला कैसे शांत हो जाओ? इकलौता बेटा है मेरा, एक ही तो सपना देखा था ना मैंने, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मेरे बेटे की बनेगी। सब खत्म हो गया। अच्छा होता कि मैंने उसी वक्त ना कहती होती। वर्षा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता है ना मुझे, नहीं देखना पड़ता। काकी प्लीज प्लीज, बस प्लीज मत रोइए, प्लीज। वर्षा, वर्षा, वर्षा। वर्षा, हम बैठकर बातें कर सकते हैं, प्लीज एक बार दरवाजा खोलो।
वर्षा से अकेले में कुछ बात करनी। वर्षा, वर्षा, तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगे? वर्षा, मैं तुम्हारा पति हूं। सच क्या है ये जानने का मेरा पूरा हक। और ऐसी कोई भी बात जिसकी वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी अगर खतरे में पड़ती, तो मैं पहले अपनी पत्नी के साथ बैठाऊंगा, चीजों पे डिस्कस करूं, उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। टेल मी। ठीक है, तो सुनो। शादी से पहले मैं अश्विन के पब्लिकेशन फर्म में काम करती थी। और शायद जिस आदमी से तुम प्यार करते हो वो शादीशुदा है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी वर्षों को आपके नजदीक लाने की और आपकी सच्चाई वर्षों से छुपाने की। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? हैरानी होती है ताई, आपके संस्कारों में पली बड़ी वर्षा की सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अश्विन के शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती थी। छी, घिन आती है मुझे वर्षा की सोच पर। और तो और जब वर्षा की सच्चाई खुली तो उसने अश्विन पे इल्जाम लगाया था। ये सब झूठ है। वर्षा को अश्विन के शादीशुदा होने के बारे में कुछ पता नहीं था। ये उसे धोखा दे रहा था और जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो उसी समय उसने रिश्ता तोड़ दिया। आज जब सच सबके सामने आ रहा है तो ये कहानियां बना रहा है। वर्षा, वर्षा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मानव, कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो। हमारे मन में जो तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत है ना, कम से कम उसका ख्याल रखो। माना कि वर्षा तुम्हारी साली है, लेकिन उसको बचाने के लिए तुम। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा। अश्विन की जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूं बस। मैं नहीं मानती। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है। अश्विन मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता। और हाँ ताई, मान लिया कि मानव जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो फिर आपको तो सच्चाई पता थी ना, तो शादी में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? हमें तो शादी के दिन पता चला कि अश्विन आपका दामाद है। आप लोगों के इतने करीब है। फिर हमने सोचा कि अगर हम अश्विन के खिलाफ आपको कुछ भी बताते तो आपको बहुत तकलीफ होगी और इसीलिए हम चुप रहे। अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी शायद यही करती। बस कीजिए ताई, ये सारी बातें ना मुझे अब हजम नहीं होने वाली। काकी, काकी हमारी बात का विश्वास कीजिए।
वर्षा आपसे जो कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है। ये इंसान ही गलत है। अपने आप को बचाने के लिए वर्षा की पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा है और कुछ नहीं। बस इनफ। आई सब ठीक हो जाएगा। क्यों मानव, क्यों ये सब मेरी बेटियों के साथ क्यों? पहले अर्जु और अब वर्षा। क्या मेरी बेटियां जिंदगी भर इसी तरह? नहीं आई आई तू शांत हो। आई कशी शांत राहू अर्जु? माझा धीर सुटत चाललाय ग। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। तू जानती है ना, जो भी मिलता रहा खुशी खुशी गृहस्थी चलाती रही। बस अपने तीनों बेटियों के रूप में 3 सपने जरूर देखे थे, लेकिन अब एक एक करके वो सपने टूट रहे हैं। ये सब मेरे साथ क्यों अर्जु? गलती की सजा समझी जा सकती है, लेकिन बिना गलती की सजा नहीं। तुम तो जानते हो ना कि अश्विन सरासर झूठ बोल रहा था, फिर भी भावना ताई हमारी बात क्यों नहीं मान रही थी? सुलोचना, अरे अश्विन उस घर का दामाद है, पिछले कई सालों से उनके साथ उनका रिश्ता है, तो भावना ताई भरोसा अश्विन पर ही करेगी ना। आहो पर देखो सुलोचना, सब्र करो। अरे यहाँ रोने धोने से इस मसले का हल तो निकलने वाला नहीं है। हमें इंतजार करना होगा तब तक, जब तक भावना ताई के सर से वो अश्विन का अमल नहीं उतर जाता। भाई मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो। इस मसले पर मैं सोचूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। रही बात वर्षा की, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कल को कोई भी आकर उसके बारे में कुछ भी कहेगा तो क्या मैं गलत मानूंगा उसे? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूं। मैं जानता हूं कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे। तो इसका मतलब ये है कि अश्विन झूठ बोल रहा है? भाई मैंने कहा है कि मैं इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना चाहता। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा अपनी पत्नी के बारे में कि वो निर्दोष है, और ये बात मैं आज नहीं तो कल साबित करके रहूंगा। आज नहीं तो कल आप भी ये बात माने कि मैंने जो भी कहा है वर्षा के बारे में, जो भी सोचा है, वो सब सही है। वर्षा, तुम्हारा पति तुम पर बहुत यकीन करता है और वो चाहता है कि तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। क्या अभी तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।